अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, वो बोला है कि भाई इथीन reacts with both hydrogen and steam, which raw about these reaction is correct। वो बोला है कि भाई इथीन जो है उसमें हाइड्रोजन और स्टीम दोनों हम ऐड कर रहे हैं ना। तो अब देखो, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, ठीक है, इथीन में ना, ये मेरे पास इथीन है, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये सी एच थ्री ये जो सी एच टू ये सी एच थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, और निकल या प्लेटिनम जो है कैटलिस्ट को यूज होता है। और अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो वो H2O के साथ होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा, दोनों की एक इक्वेलेंसी अपेयर हो जाएगी। एक इक्वेलेंसी अपेयर होगी तो दोनों पे जो है वो CH2H और ये CH2OH वो बन जाएगा, यानी ये CH3 बन जाएगा, CH3CH2 एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसमें H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जो है वो कैटलिस्ट यूज करता है। और बोला है रिएक्टेंट विद इथीन। इथीन में अगर हाइड्रोजन मेरे पास है, अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा हूँ, भाई डबल बॉन्ड में कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, हमेशा एडिशन होती है। तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन वाले दोनों ही को कट कर दो, तो बचे क्या, बी और डी। अब खाली बी और डी में देखो, अब डी की तो तरफ आते हैं, अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यस एडिशन रिएक्शन है, बट निकल यूज नहीं कर रहे हैं, H3PO4 यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ना H3PO4 यूज कर रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन वो गलत हो गया इस वजह से, ठीक है। अब आ जाओ बी पे। बी पे आओ तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यस एडिशन रिएक्शन है, यस। और निकल एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, यस। जो ऊपर रिएक्शन लिखा है आप ये देख लो, उसमें सब ये चीजें। एडिशन रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि एक ये प्रोडक्ट जो है ना वो बनता है हमारे कोर्स में। वैसे तो आप अगर ये पे देखोगे तो ये 50 आप लोगों को इसकी जो है ना चीजें ये पे मिल जाएंगी, बट यहाँ पर हमारे कोर्स में क्या है कि एक जो है खाली ये प्रोडक्ट आता है एडिशन रिएक्शन का। अब वो बोले कि विच स्टेटमेंट अबाउट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज करेक्ट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अभी जो हमने बनाया है एल्कीन। एल्कीन सही है, यानी कि जो ऊपर इथीन था, CH3 CH2 CH3 इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यस। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ए इज करेक्ट। अच्छा बी क्या बोल रहा है, वो बी में बोल रहा है कि भाई इथीन हैज मोर हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल देन इथेन। नहीं, ये तो किसी सूरत भी पॉसिबल ही नहीं है ना। इथीन यानी एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n ना। CnH2n ये एल्कीन का फॉर्मूला है। और जो एल्केन होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो एल्केन का फॉर्मूला तो +2 में आ रहा है ना। एल्केन का फॉर्मूला +2 में आ रहा है, तो इसमें तो दो हाइड्रोजन ज्यादा है एल्केन में ना। तो किसी सूरत भी एल्कीन में एल्केन से ज्यादा हाइड्रोजन वो नहीं हो सकते। इथेन जो है वो एल्केन है, एन। और इथीन जो है वो एल्कीन है, इन। तो इसलिए ऑप्शन बी इज रॉन्ग। मोर की वजह से ये गलत हो गया। फिर उसके बाद सी में बोला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। नहीं, ये भी तो गलत हो गया। कार्बन टू कार्बन होते हैं डबल बॉन्ड ना। तो इस वजह से ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टर्न्स एक्वस ब्रोमीन फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। नहीं, ब्राउन टू की कलरलेस होता है। अगर मुझे किसी भी एल्कीन का टेस्ट करना हो तो मैं इसमें एक्वस ये ब्रोमीन ऐड करता हूँ, तो उसको ऑरेंज या ब्राउन टू कलरलेस जो ये कर देता है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। अच्छा देखो, उसके बाद बोल रहा है कि कैफीन इज अ स्टिमुलेंट फाउंड इन अ कॉफी, राइट द फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कैफीन। अब आपने सबको जो है काउंट करने को लिख देना है। सबसे पहले देख लो वो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ पर जो है वो कार्बन है, C8 हो गया ना। तो सारे तो यानी ए जो है वो किसी सूरत भी ठीक नहीं हो सकता। ए में 7 कार्बन है, तो ए तो मेरे को गलत हो गया। सही। फिर उसके बाद बोल, अब आप देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन का काउंट जो है ना वो कर लो। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे जो है ना 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। 3 3 हाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है ना। तो टोटल जो हाइड्रोजन का काउंट आ रहा है वो 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी तो गलत हो गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 11 है, तो C8H11 हो गया। फिर यहाँ पे देखो लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितने हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2
तो ये ऑक्सीजन है, तो O2 हो गया। नाइट्रोजन कितने? 1 2 3 4, 4 जो ना नाइट्रोजन है। तो C8H11N4O2। तो ये मेरे सी में आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसके वो बात है, इथीन कैन अंडरगो कंप्लीट कंबशन एज शोन, सम बॉन्ड। ये बॉन्ड जी का क्वेश्चन है, इसको खैर छोड़ो। फिर वो बोले मिथेनॉल इज अ member of the homologous series of alcohols. What is the formula of alcohol in the same homologous series which contains three carbon atom? जाहिर सी बात है, प्रोपेनॉल होगा। प्रोपेनॉल होगा ना, तीन कार्बन बोला है देखो, तीन वो कार्बन का मतलब है प्रोप, और ये प्रोपेनॉल। अच्छा देखो, मिथेनॉल का अल्कोहल का जनरल फॉर्म होता है CnH2n+1 OH। ये अल्कोहल का मेरे पास फॉर्मूला है CnH। तो मैं यहाँ पे जितने भी वो कार्बन वो पुट करूंगा ना, ये हैन के बदले, ठीक है, तो वही मेरा फॉर्मूला आपको बन जाएगा। तो ये बन रहा है C3H7OH, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो बन रहा है फॉर्मूला किसका, तीन वो कार्बन वाले का। उसने कहा ना कि तीन ये वो कार्बन एटम हो, तो जहां पर ये हैन है वहां पर मैं क्या करूंगा, थ्री पुट कर दूंगा, तो ये हो रहा है C3H7OH। तो सी इज माई आंसर। फिर उसके बाद बोले विच टाइप ऑफ अ कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन एन एडिशन रिएक्शन। एल्कीन करता है ना, एडिशन रिएक्शन सिर्फ एल्कीन में होता है, ठीक है। तो मेरा आंसर, अच्छा यहाँ पर जो है ना, ये बी में एल्केन नहीं है, ये एल्कीन है, ठीक है। तो बी मेरा आंसर है, यहाँ पे ए और बी दोनों एल्केन लिखे हुए हैं। फिर बोले द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन इज शोन, विच डायग्राम रिप्रेजेंट द पॉलीप्रोपीन। अच्छा देखो, यहाँ पर आप करते क्या हो, जिस तरीके से ये बनाए हुए हैं, इस तरीके से आप नहीं बनाते हो पॉलीमर में। आप क्या करते हो, पहले सबसे पहले डबल बॉन्ड यूं करके बनाते हो, और यहाँ पे ये CH3 हो गया, ये H हो गया, और ये दोनों HH आ गए। अब आपको इसके रिपीटेड यूनिट वो बनाना है, यानी पॉली, ये प्रोपीन बनाना है, तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, और यूं करके दोनों वैलेंसीज जो है शो कर दो। तो ये CH3H और H, तो यूं करके बन जाएगा ये। अब देखो, ये जरूरी तो नहीं है कि अगर जैसे यहाँ पर ये CH3, ये ये यहीं पर है देखो, सेम कार्बन पे होगा, बट ये अगर ये ऊपर है तो वो नीचे आ सकता है, नीचे है तो ये ऊपर को जा सकता है। यानी कि अगर CH3 यहाँ पर है तो हो सकता है CH3 के ऊपर आ जाए, और कार्बन जो है CH3 की जगह आ जाए, ठीक है। तो ये किसके लिए सही लग रहा है, ये लग रहा है बी के लिए, बी मेरा आंसर है, ठीक है। इससे आप ये क्या करोगे, वो मैच कर लोगे बस, और कुछ भी नहीं है। ये मैच किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। अच्छा डी क्यों गलत है, डी से भी वो मैच हो रहा है, बट डी में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ड्यू टू दैट डबल बॉन्ड ये भी गलत है, ड्यू टू दैट डबल बॉन्ड ये वो गलत है। सी और डी तो क्योंकि डबल बॉन्ड से वो ब्रेक ही नहीं किया, तो इस वजह से सी और डी दोनों गलत हो गए, ठीक है। और ए तो बिल्कुल ये अलग ही स्ट्रक्चर उसने बना दिया। अब वो बोले कि भाई इथीन रिएक्ट्स विद एक्स टू फॉर्म इथेनॉल, व्हाट इज एक्स। इथीन रिएक्ट विद एक्स टू फॉर्म इथेनॉल, तो अच्छी बात है, तो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा वो। इथीन का रिएक्शन स्टीम के साथ होता है ना, तो रिएक्शन होता क्या है मेरे पास, यूं करके CH2 स्टीम, यानी H2O के साथ रिएक्शन होता है, तो ये डबल बॉन्ड टूटता है, एक वैलेंसी पे जो है वो H आ जाएगा, और दूसरी वैलेंसी पे जो है वो OH आ जाएगा। ये CH2OH हो गया, तो स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये इथेनॉल बन रहा है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई एल्कीन्स कैन अंडरगो क्रैकिंग। Alkene can be produced by the cracking large hydrocarbon molecules from smaller hydrocarbon molecules. Which equation represent the possible reaction when the tetradecane C14H30 is cracked? देखो यहाँ पर ना, सबसे पहले जो अपनी चीज नोट करनी है, वो अपने बैलेंसिंग नोट करनी है ना, और इसमें एल्केन और एल्कीन वो दोनों आते हैं। अच्छा एक बात बता दो कि जरूरी नहीं है कि एल्केन आए, एक क्रैकिंग वो भी होती है जिसमें H2 और एल्कीन बनता है, ठीक है। से तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास
ये टू हाइड्रोजन है। यहाँ पे मेरे पास ये टू वो कार्बन है, ये थ्री है, टू थ्री द फाइव, और टू टू प्लस थ्री फाइव, प्लस फोर वन नाइन, प्लस फाइव सी 14 हो गया ये, ठीक है, जो उसने दिया हुआ था। अब हाइड्रोजन का काउंट कर लो। हाइड्रोजन क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है सिक्स प्लस सिक्स, 12, 12 प्लस 10, 12 प्लस 12 प्लस 10, 22, एक मिनट, सी, और 22 प्लस 8, 30। तो ये C14H30 आ रहा है, तो यस, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि यहाँ पे भी आप जो ना वो काउंट कर लो। यहाँ पे अच्छा हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, यहाँ पे वो कार्बन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। टू प्लस फोर सिक्स, प्लस सिक्स 12, प्लस 12 प्लस 8, 20, 20 प्लस 10 वो 30। जो है वो 30 आ रहे हैं। अब हाइड्रोजन कार्बन का काउंट कर लो, 14 आने चाहिए। टू प्लस थ्री फाइव, फाइव और फोर 19, और नाइन, और 9 प्लस 5 14। तो वही वही हो रहा है 14, जो कार्बन आ रहा है, और कार्बन हमने काउंट कर लिया 30। तो टू भी ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है यहाँ पर ये, अब ये काउंट कर लो, C14H30 ना। तो यहाँ पे वो कार्बन कितने हैं? कार्बन है टू, और यहाँ पर क्या कार्बन थ्री है, बट पीछे फोर मोल्स आ रहा है, तो फोर थ्री द 12, प्लस टू 14, 14 कार्बन है। और यहाँ पे सिक्स हाइड्रोजन है, तो सिक्स फोर ज़ा 24, 24 प्लस सिक्स 30। तो 14 कार्बन आ रहे हैं, और H30 आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। अब इसका चेक कर लो। टू कार्बन प्लस थ्री कार्बन इज इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस नाइन 14, ये सही आ रहा है, सही है। कार्बन 14 है, बट हाइड्रोजन का वो काउंट भी करना है। सिक्स प्लस एट इज इक्वल टू 14, 14 प्लस 18 इज इक्वल टू 32। तो एज तो यहाँ पे 32 आ रहे हैं ना। सिक्स प्लस एट इज इक्वल टू 14, 14 प्लस एट इज इक्वल टू 32। तो ड्यू टू दैट हाइड्रोजन 44, ये गलत हो गया, तो 1 2 3, ये तीनों ठीक है, तो सी मेरा आंसर है, 1 2 3। अच्छा, फिर उसके बाद बोला कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ कलरलेस लिक्विड एल आर लिस्टेड, इट बॉयल्स एट, सही। अब कलरलेस लिक्विड एल है, उसकी कुछ शेयर प्रॉपर्टीज लिखी हैं। और बोला कि इट बॉयल्स एट 65 डिग्री सेल्सियस व्हेन एडेड टू द वाटर, टू लेयर्स फॉर्म विच डू नॉट मिक्स इट, यानी कि ये कोवेलेंट है। इट डजंट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड नहीं है। इट हैज नो अफेक्ट ऑन, अफेक्ट इसका नहीं है, तो ये एल्कीन भी नहीं है, ये एल्कीन भी नहीं है, ठीक है। कार्बो ऑक्सैलिक नहीं है, एल्कीन तो नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि इट बॉयल्स एट 65 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, अच्छा अब देखो यहाँ पे, इथेनॉल जो होता है ना, इथेनॉल का जो टेम्परेचर होता है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वो ज़्यादा होता है। इथेनॉल का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब वो बोलेगा बताओ इसमें से एल क्या होगा। तब क्योंकि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी बहुत ही कम है, ठीक है, तो ये एल्कोहल भी नहीं हो सकता, यानी इथेनॉल नहीं हो सकता ना। एल्कोहल में इथेनॉल ये तो दिया हुआ है ना, एल्कोहल में इथेनॉल यानी बिल्कुल सेकंड वाला दिया हुआ है, एक सेकंड, सी। इथेनॉल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एल्कीन का जाहिर सी बात है टेम्परेचर जो है वो कम होता है। अब देखो, ना तो ये अल्कोहल है, ना ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना ही ये एल्कीन है। तो बचा कौन सा? एल्केन। तो ये हेक्सेन होगा, क्योंकि ए इथेनॉल है, सी हेक्सीन है, यानी एल्कीन है, और डी जो है वो इथानोइक एसिड। तो तुम बोल दिया ना कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो इथानोइक एसिड भी नहीं होगा।
अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोले क्या मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड पी कंटेन्स टू कार्बन एटम द फोर हाइड्रोजन एटम विच रिप्रेजेंट पी। C2H4, तो ये तो एथीन हो गया ना, ये तो इथीन हो गया। अब मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड भी कंटेन्स टू कार्बन एंड फोर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये इथीन हो गया। तो या तो बी है, या फिर सी है, या फिर टी भी है, ठीक है, क्योंकि ये एथेन सिर्फ ऊपर वाले में लिखा है ना। और एम, अच्छा उसने हेमार लिखा हुआ है ना, तो हेमार क्या होगा यहाँ पे, 12 × 2 + 4 यानी कि 28। तो या तो सी है या फिर डी है, इन दोनों का एमआर भी गलत लिखा है। अब जाहिर सी बात है, एथीन तो एक बस ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है, ब्राउन टू कलरलेस कर देता है। तो या तो बी है या फिर सी है। इसमें तो क्रॉस लगा तो आंसर नहीं, तो दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन किसके ठीक आ रहे हैं, सी के। तो सी इज माई आंसर। फिर उसके बाद बोला था रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद द एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट इज शोन, ये ऑक्सीडेशन होती है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट होता है जो कार्बो अल्कोहल को कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में चेंज तो कर देता है ना। तो जहाँ पे भी आप ये KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट देखो, तो आप समझ जाना कि क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन है। और अल्कोहल का जो भाई अल्कोहल के दो ही रिएक्शन कोर्स में, एक जो है वो वैसे तो तीन है। एक तो इसकी वो मेकिंग है ना, फर्मेंटेशन है जिसमें अल्कोहल जो है इथेनॉल वो बनता है। फिर एक में जो है ना वो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड वो बनता है। फिर एक में जो है ना ये एस्टर ये फिकेशन होती है जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक के साथ को रिएक्शन करके एस्टर जो है वो बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद बोला कि ब्यूटीन हैज अ थ्री स्ट्रक्चरल आइसोमर विच आर एल्कीन्स, विच स्टेटमेंट अबाउट दीज आइसोमर्स आर करेक्ट। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम होता है। they have different number of bonds in the molecule। नहीं, बॉन्ड तो सेम रहेंगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो बॉन्ड सेम रहेंगे। तो बॉन्ड तो सेम होंगे ना, चाहे कोई भी आप इसका स्ट्रक्चर बना लो, आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हुए जिसके वो बॉन्ड सेम हो, तो बॉन्ड तो सेम रहेंगे। तो ये गलत हो गया। फिर दे हैव सी डबल बॉन्ड सी इन देयर स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई प्रोटीन है तो सी डबल बॉन्ड सी, तो बस उसने कहा क्या है कि ब्यूटीन हैज द थ्री स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट आर एल्कीन्स, क्योंकि ब्यूटीन से ना आप साइक्लो एल्केन भी को बना सकते हो, साइक्लोब्यूटेन भी को बना सकते हो ब्यूटीन के फॉर्मूला से ना। ब्यूटीन है C4H8, बट उसने क्या बोला है, विच आर एल्कीन, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर आइसोमर है सारे एल्कीन है। ठीक है, तो सब में सी डबल बॉन्ड सी आएगा, तो 1 एंड 3 करेक्ट, तो बी आंसर। दूसरी ऑफ इथेनॉल और इज रिमूव, सॉलिड कैसे निकलता है वो लिक्विड से, एक, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में तो हम वाटर रिमूव करते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में वाटर रिमूव होता है, डिस्टिलेशन का तो हमें पता है ना, जब हम बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट को अलग करते हैं, ठीक है। जब सॉलिड और वो लिक्विड और हमें लिक्विड अलग करना हो तो डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है, लिक्विड से लिक्विड को अलग करना, ठीक है। अब देखो बोला कि प्रोपीन C3H bromine Br2 in an addition reaction which is structure represent the production कर रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से ये पहले भी किया है। भाई ये मेरा प्रोपीन है ना, C डबल बॉन्ड C। अब इसमें जब मैं इसका रिएक्शन Br2 के साथ करूंगा ना, मैंने H नहीं बनाया, तो ये दोनों वैलेंसी जो है पेयर होंगी। तो एक Br यहाँ पर आ जाएगा और एक Br यहाँ पे आ जाएगा, CH3 पर रहेगा। अब यहाँ पे CH2 लगा, CH लगा दो, यहाँ पे CH2 आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देख लो, जो डबल बॉन्ड पेयर होगी वो भी दो कंजर्वेटिव कार्बन के ऊपर ही होगी, तो दोनों पे क्या होगा, Br आ जाएगा। एक ही को Br आ रहा है, अलग Br2 से हो रहा है, तो ऑप्शन ही है इस।
ऑप्शन बी पे आ जाओ। ऑप्शन बी में क्या गलती करी है, एक ही वो कार्बन पे दोनों बीआर को लगा दिया, विकेंड नहीं हो रही, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी ये पिकेंड हो रही है, तो एक ही चीज है ये ऐड हो सकती है। तो बी भी गलत। तो डी में क्या गलती करी, अभी मैंने बताया कि भाई तब वो कार्बन के बीच में होता है, तो अगर बी आर ये हेड होगा तो कंजर्वेटिव पे हेड होगा। यहाँ पर तो उसने ये ऑल्टरनेट पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, सी, सी में यही है बीच का, ये देखो यही स्ट्रक्चर आ रहा है एग्जैक्ट। यहाँ पे बी आर जो है वहाँ पे टी डबल बॉन्ड था, वो ब्रेक हुआ, वैलेंसी पेयर हुई, और ये बी आर आके हेड हो गया। फिर वो बोला विच स्टेटमेंट अबाउट द एथीन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एथीन के बारे में है वो करेक्ट है। इट हैज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ C6H6। नहीं भाई, एथीन का फॉर्मूला होता है, एथीन है एल्कीन, तो CnH2n होता है। सही है, तो यानी कि एथीन दो कार्बन वाला, तो C2H4 होगा ना। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद बोले इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यस, ये बात सही है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना वो बनाता है। यस, ठीक है। फिर बोले रिएक्ट विद Br2 टू प्रोड्यूस ऑरेंज सॉल्यूशन। नहीं भाई, ऑरेंज से ऑरेंज सॉल्यूशन नहीं बनाता, कलरलेस बनाता है, क्योंकि वो ऑरेंज ऑरेंज या वो ब्राउन सॉल्यूशन को कलरलेस कर देता है। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एथेनॉल। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एथेनॉल नहीं बनाता, स्टीम के साथ करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता, स्टीम के साथ होता है, तो एथेनॉल बनता है। अब वो बोले कि एथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और बाय द कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ इथीन, which raw state the advantage of each method। अच्छा देखो, यहाँ पे ना कुछ बातें ये पर देख लो, फर्मेंटेशन में क्या होता है, हम शुगर केन को यूज करते हैं। फर्मेंटेशन में हम शुगर केन यूज करते हैं, यानी शुगर यूज कर रहे होते हैं, स्टार्च। हाइड्रेशन में अब स्टीम जो है ना यूज कर रहे होते हैं, बट हाइड्रेशन में देखो, हाइड्रेशन में ना टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, 300 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर भी 60 ATM ना। ठीक है, और कैटलिस्ट भी चाहिए होता है H3PO4, बट हम ये करते क्यों हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये बैच नहीं होता। बैच का क्या मतलब है, बैच होता है फर्मेंटेशन, यानी कि आपने एक दफा ये रिएक्टेंट में डाला, फिर एक दफा प्रोडक्ट को बनेगा, फिर आप जो है ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को टेक आउट कर लोगे, फिर आप दोनों को अलग अलग जो है ना, यानी कि फिर आप पूरा जो है ना वो उनको टेक आउट कर लोगे, फिर देन आप वो डिफरेंट उसमें रिएक्टेंट को डालोगे। सही। तो ये डिसएडवांटेज है। फर्मेंटेशन का एडवांटेज क्या होता है, शुगर केन ट्यूनेबल सोर्स होती है। ठीक है, तो C and D आर करेक्ट। और हाइड्रेशन का एडवांटेज क्या है कि कंटिन्यूअस ये प्रोसेस होता है, ये चलता ये बजाते कभी खत्म नहीं होता। हाँ, तो B and D आर करेक्ट, सो डी इज माई आंसर। वो बोले कि भाई विच स्टेटमेंट अबाउट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर करेक्ट, में कौन सी स्टेटमेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में सही है। दे कंटेन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड तो होगा ही। सबसे छोटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है एल्कीन, यानी CH2 ना, C2H4, इस तरीके से। तो डबल बॉन्ड होता है और दो उसके साथ जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, पर कार्बन। तो इसमें सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी है, तो यस, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि दे टर्न्स एक्वस ब्रोमीन फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। नहीं भाई, ये फिर से उल्टा लिखा है, कलरलेस टू ब्राउन नहीं होता, ब्राउन टू कलरलेस होता है। फिर उसके बाद है दे कैन मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रैकिंग। यस, लॉन्गर चेन एल्कीन की क्रैकिंग करते हैं, जिससे एल्कीन और जिससे एल्कीन हमें को मिलता है ना। ठीक है, तो यस, तो 1 and 3 आर करेक्ट, सो इट इज बी। An alkane molecule of a molecular formula C8H18 undergoes cracking. The equation for the reaction is shown। ये रही। अब वो बोल रहा है कि C8H18 को हम ये क्रैकिंग कर रहे हैं, और Q और प्लस 2 देखो, ये बात से पहले भी तो समझाइए कि Q तो मेरे पास एल्केन होगा, क्योंकि एल्केन एक सिंगल क्वांटिटी में आता है, और R जो है वो दो है, तो ये एल्कीन है। एल्कीन दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, बट एल्केन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते। सही। फिर वो बोला है कि द सब्सटेंस आर हैज टू कार्बन एटम्स एंड डीकलराइजेस, तो बोल दिया ना उसने डीकलराइजेस, एक वॉज ब्रोमीन, तो ये एल्कीन होगा। वो बोला है कि C18H8। अब वो बोला है कि क्यू है क्या मेरे पास ना, देखो क्यू जो है ना, अब उसने दो ही यहाँ पर ऑप्शन दिए,
देखो अब जो आर है ना, आर, आर अब ब्यूटीन तो हो नहीं सकता। अगर मैं आर को देखूं, पहले मैं आर देखूं, तो ब्यूटीन ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ब्यूटीन हो जाएगा तो जो जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है वहीं पे पूरे कवर हो जाने कार्बन, ठीक है। तो जो आर है वो हमेशा, अब यहाँ पे जो उसने मुझे चॉइस दी हुई है वो क्या है, वो ये मेरे पास है, ठीक है। यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर उसने मुझे दिया हुआ है C3, यानी कि क्यू क्या होगा, ये होगा C2H4 × 2, तो ये हो गया C4H8। तो ये आर मेरे पास ये होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आर मैं ये वाला लूंगा, यानी प्यूटीन अगर वो ले लूँ ना, तो ये तो पूरे के पूरे कार्बन जो मुझे ये दिए गए हैं वो क्रैकिंग करेंगे लोग, वही पूरे से आर में जो है वो के कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा होगा RC2H4। तो बाकी वो कितने बचे, चार वो कार्बन बचे, यानी प्यूटेन, तो क्यू क्या होगा, प्यूटेन। सही है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एल्केन बनता है, एक एल्कीन वो बनता है। अब उसने बात बोल दी, मैंने क्या बोला कि हमेशा जो ट्वाइस में आता है, यानी एक से ज्यादा वो बनेगा ये क्रैकिंग में, तो वो एल्कीन होगा। एल्कीन अगर एक से ज्यादा वो बनेगा तो हाइड्रोजन के काउंट बैलेंस हो जाते हैं, सही। और उसने बोल भी दिया ना कि डी कलराइज कर रहा है इक्वल्स ब्रोमीन को, सही। तो अब वो बोल रहा है कि भाई प्रोपीन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म प्रोपेनॉल। अब ये रिएक्शन है, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, एडिशन रिएक्शन होता है जिसमें प्रोपीन ऐड, कोई भी जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एडिशन रिएक्शन और वो कंबशन रिएक्शन है एल्कीन के, बस उसके अलावा कोई रिएक्शन, किसी भी वो किस्म का कोई भी रिएक्शन फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है। विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्वस इथानोइक एसिड इज करेक्ट, में कौन सी स्टेटमेंट एक्वस इथानोइक एसिड के बारे में, ठीक है। तो ये है CH3C, ठीक है। ये मेरे पास एथानोइक एसिड है। पहली स्टेटमेंट क्या है, इट रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, यस एथानोइक एसिड है। तो वो उसके साथ रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के साथ, तो ये वाला सॉल्ट वो बनाएगा COO Mg + H2 गैस लिबरेट होगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यस ए इज करेक्ट, सही है। तो ए क्या है मेरे पास, करेक्ट है। अच्छा देखो फिर इसके बाद वो बोल रहा है इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन ही बनाएगा फिर वो। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो हल्कली है, और इथानोइक एसिड जो है वो तो एसिड है। तो एसिड और अल्कली का रिएक्शन होगा तो कभी भी हाइड्रोजन नहीं बनता, कभी भी हाइड्रोजन नहीं वो बनेगा, यहाँ पर बनेगा H2O, ठीक है। तो ये इसलिए वैसे H2O की हाइड्रोजन की वजह से ये स्टेटमेंट। फिर उसके बाद सी में बोल रहा है इट रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट टू प्रोड्यूस एंड अमोनिया, बोल रहा है वो अमोनियम सॉल्ट के साथ जो है रिएक्शन करेगा और अमोनिया बनेगा। एसिड नहीं बनाता अमोनिया, अल्कली बनाता है अमोनिया, ठीक है। एसिड कभी भी नहीं बनाता, अल्कली बनाता है अमोनिया ना, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है इट टर्न्स रेड टू लिटमस पेपर ब्लू, ये भी उल्टा लिखा है। भाई ये एसिड है तो ये ब्लू को रेड को कर देगा, ठीक है। तो इसलिए वो गलत हो गया। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपानॉल, प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1OH, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है वो मेरे पास ना। तो इसमें मैं पुट कर दूंगा 3, तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H7O। तो इसका स्ट्रक्चर ये बनता है CH3CH2CH2OH। अब आप ये देख लो कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला जो है ना वो कर रहा है, इसको बल्कि सही तरीके से बना देते हैं। 3 कार्बन आर अटैच टुगेदर विद द OH बॉन्ड ना, और जो वैलेंसीज बची हैं वहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दो कार्बन की। देखो पहला वाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए ये गलत है। बी भी कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए वो भी गलत है। C and D जो है वो खाली ये अल्कोहल है, बट जो डी है उसमें सिर्फ 2 जो है ना वो कार्बन ग्रुप है, तो इस वजह से डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर देखो जो मेरा फॉर्मूला है वो सिर्फ किससे मैच कर रहा है, सिर्फ सी से मैच कर रहा है, तो सी इज माई आंसर। अच्छा फिर उसके बाद है सम रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस क्यू आर शोन। अब क्यू के कुछ जो है ना सम रिएक्शंस और क्यू के कुछ वो शो करे मैं, मेरे पास क्यू है, क्यू को अगर मैं एक बार ऐड ये ब्रोमीन डालूं तो 1,2-डाई ब्रोमो
इथेन बन रहा है, तो ये एल्कीन ही है। सही है। और इथेन बन रहा है ना, तो ये था क्या मेरे पास, इथेन बन रहा है, तो ये इथीन था। ये यूं करके इथीन था, मैंने उसमें ये ब्रोमीन ऐड किया, एक्वस Br2 ऐड किया। तो क्या हुआ यहाँ से जो है ना, ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ, ये सिंगल बॉन्ड में आया। एक एक वैलेंसी यहाँ पे रही, और दोनों पे Pr आ गया। तो ये क्या बन गया, 1,2-डाई ब्रोमो इथेन। तो ये इथीन है मेरे पास। सही है। और उसके बाद क्यू में क्या बोल रहा है कि अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्शन करूं अंडर प्रेशर व्हेन विद अ कैटलिस्ट, तो इथेनॉल बनना है। इससे पहले भी ये बात को बताइए, इथीन से इथेनॉल बनेगा, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनेगा, ब्यूटीन से ब्यूटानॉल बनेगा, पेंटीन से पेंटानॉल को बनना है। पहले भी ये बात को बताइए। देखो जिस तरह मेरे पास यहाँ पर है ना, मेरे पास है इथीन है, इथीन से बनेगा इथेनॉल, और मैं इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करूंगा तो बनेगा इथानोइक एसिड। ठीक है, तो पूरी चेन होती है ये। ठीक है। तो एल्कीन में, एल्कीन से बन रहा है अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बन रहा है इथानोइक एसिड। तो वो जितने कार्बन वाला एल्कीन होगा उतने कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। अगर यहाँ पे मैं इथीन की बजाय प्रोपीन ले लूँ तो ये प्रोपेनॉल बनेगा, ये प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है। अगर मैं ये ब्यूटीन ले लूँ तो ब्यूटानॉल बनेगा, ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये इथीन है, इससे भी हमें वो पता चल रहा है।